बहुत बहुत स्वागत है भाई आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लास में। दोस्तों आज का ये सेशन आप सभी के बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत पावरफुल क्लास होने वाली है। तो जितने भी बच्चे बेटा इस सेशन को देख रहे हैं सभी लोग इस सेशन को शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिएगा, क्योंकि आज का ये सेशन इतना जबरदस्त है कि जो बच्चे अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो बस ये काम कर लेंगे तो आराम से उनके एग्जाम में 90+ आ जाएंगे। तो सभी लोग भाई एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा जबरदस्त तरीके से। जितने भी बच्चे बेटा देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि भैया आज का ये जो सेशन है आप सभी की बोर्ड परीक्षा 2025 का एकदम पावरफुल क्लास है। हिंदी में भाई आप लोगों ने तहलका तो मचा ही दिया है और अब बारी है आपके मैथ, बायो और फिजिक्स की बारी है। तो भाई सभी बच्चे भाई एक बार लाइक और शेयर करेंगे। तो भाई आज का ये जो सेशन है बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज के इस सेशन में 90+ लाने की पूरी तैयारी के साथ आए हैं और ये सारी 90+ लाने की जो तैयारी है, जो पूरी प्लानिंग है, ये आप सभी के साथ साझा करेंगे और इसी प्लानिंग पे आप सभी को क्लास अटेंड करनी है। बचे हुए जो भी गैप है, जो भी हमारे पास चंद्र दिन बचे हुए, इन चंद्र दिनों में इस तैयारी के साथ, इस प्लान के तहत अगर हम तैयारी करेंगे तो आराम से 90+ स्कोर कर सकेंगे। और ऐसा ये नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ऐसा भाई पिछले 5 साल से लगातार करते आए हैं और इसी प्लानिंग के तहत बच्चों ने तैयारी की है और एग्जाम में जबरदस्त अंक स्कोर किए। एग्जाम में बिल्कुल जलवा बिखेर के रखे हैं बच्चे, ठीक है। और सबसे पहली बात बेटा, आज के इस सेशन में आपके फिजिक्स के पूरे बुक से, 1-2 चैप्टर की बात नहीं, फिजिक्स के पूरे बुक से सेलेक्टेड आपको फार्मूले मिलेंगे, फिर सेलेक्टेड आपको टॉपिक्स मिलेंगे, उसके साथ साथ भाई डेरिवेशन और न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों की समस्या न्यूमेरिकल को लेकर रहती है। तो सभी लोग भाई एक बार शेयर करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप लोग सेशन को शेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के सेशन में बेटा क्या क्या चीजें होने वाली हैं, सेलेक्टेड फार्मूले आपको एक साथ मिलने वाले हैं और ये वो फार्मूले हैं जिससे आपके एग्जाम में सीधे बड़े नंबर वाले न्यूमेरिकल यानी 3 नंबर और 5 नंबर वाले न्यूमेरिकल सीधे सॉल्व होते हैं। और ऐसे सेलेक्टेड फार्मूले लेकर आया हूं कि पिछले 4 से 5 साल का पेपर उठा के मैंने देखा कि इन फार्मूलों पर सीधा सीधा सवाल, सीधा सीधा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछा गया है। यानी अगर आपको फार्मूला याद है, सीधे फार्मूले पे वैल्यू पुट करिए और आंसर लाइए ज्यादा से ज्यादा 4 से 5 लाइन में और 3 से 5 नंबर आपके फ्री में, ठीक है। और आगे का यानी कल, परसों और नरसों 26, 27 और 28 फरवरी का रोड मैप क्या होने वाला है, यह भी पूरा प्रॉपर मैं आपको बता दे रहा हूं, जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले हैं। और इसी तरीके से जो चीजें चल रही हैं इसको तैयार करते चलेंगे, ठीक है। और बाकी को जो आपके पेपर में गैप है, यानी कि मैथ का पेपर दे के आओगे, जो 2 दिन का गैप है, उस 2 दिन की प्लानिंग मैं आपको 28 तारीख वाली क्लास में बता दूंगा। तो भाई 26 तारीख यानी कल की क्लास में क्या होने वाला है, तो कल की क्लास में आपके फिजिक्स के पूरे बुक के लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों का अगर आप वेटेज उठा के देखोगे तो 50% से ज्यादा यानी कि 38 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। 38 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें 4 2 नंबर वाले 8 ये हो गए और 3 नंबर वाले 10 क्वेश्चन आते हैं। तो 38 लघु उत्तरीय यानी 38 नंबर के जो है, तो कल की सेशन में हम लोग क्या सबसे पहले खत्म करेंगे, फिजिक्स के पूरे बुक के लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद जो आप सभी के नाक में दम करके रखने वाला सेशन है न्यूमेरिकल, उसके बाद इस न्यूमेरिकल को नस्ते नाबूद किया जाएगा, फिजिक्स के पूरे बुक के न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद आएंगे हम लोग डेरिवेशन की तरफ, किसकी, डेरिवेशन की तरफ। क्लियर है। तो इस तरीके से अपना ये पूरा 3 दिन का यानी कल, परसों और नरसों का रोड मैप है। और आज का ये जो सेशन है, आज के सेशन में क्या होने वाला पहले ही क्लियर कर दिया हूं कि पूरे बुक के सिलेक्टेड फार्मूले आपको एक साथ मिलेंगे और सेलेक्टेड टॉपिक, साथ ही साथ न्यूमेरिकल और डेरिवेशन, ठीक है। न्यूमेरिकल और डेरिवेशन दोनों पे बात हो जाएगी। और 100% बेटा जान लगा देना है आज के इस सेशन में, पूरा 100% हम और आप मिलकर इस सेशन को एकदम जबरदस्त बनाएंगे और सभी लोग सेशन पर कम से कम
10,000 लाइक, और इसके साथ साथ सेशन को इतना ज्यादा शेयर, और जो चैनल पर अभी नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और 20 लाख सब्सक्राइबर यानी 2 मिलियन जल्द से जल्द जो है ये पूरा हो जाना चाहिए, ठीक है। और आज का हर एक रिकॉर्ड तोड़ के रख देना भाई, हर एक रिकॉर्ड आज तोड़ देना है। क्लियर है भाई? चलिए, और देखिए मैं ज्यादा कुछ नहीं बात कर रहा हूं, ये वही बच्चे हैं जो अंतिम के समय में जिस तरीके से आज मैं आपके लिए 90+ लाने की पूरी प्लानिंग और पूरा रोड मैप लेके आया हूं, इन्हीं रोड मैप पे कुछ नया नहीं है, यही सेम चीज है, यही प्रॉपर प्लानिंग है जिस पर इन बच्चों ने एग्जाम में रैंक फोड़े हैं, और अब इन्हीं बच्चों की तरीके से भाई आप इस बार रैंक फोड़ेंगे, ठीक है। और जो बच्चे भाई शुभम क्लासेस का इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं, इंस्टाग्राम वगैरह टेलीग्राम वगैरह जो कुछ भी जितनी भी ठीक है चीजें हैं सभी से जुड़ जाइए, क्योंकि हर जगह पे आपको नोटिफिकेशन, पीडीएफ, एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट, बहुत सारी चीजें आपको जो है हर जगह शेयर किए जा रहे हैं, जिससे कहीं से भी आप चूको नहीं, हर जगह आपको एग्जाम से रिलेटेड चीजें मिल जाए कहीं पे भी, ठीक है। तो चलिए भाई आइए करते हैं सेशन की शुरुआत, और एक बार आप लोग सेशन को जबरदस्त तरीके से प्यार देंगे और शेयर करेंगे और लाइक करेंगे भाई। अब करते हैं भाई सेशन की शुरुआत। तो चलिए सबसे पहले फार्मूले को हम लोग क्लियर करते हैं, और एक बार भाई सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि यस सर हम रेडी हैं। सभी लोग रेडी है भाई? कॉपी और पेन निकाल लो और फार्मूलों को भैया ध्यान से देखते जाइए, नोट बिल्कुल नहीं करना, पीडीएफ मैं आप सभी को दे दूंगा, पीडीएफ में दे दूंगा, नोट बिल्कुल नहीं करना बेटा, बस समझते चलिए, फार्मूलों को समझते चलिए, और फार्मूले अगर दिमाग में एक बार फीड हो गए तो हमने क्या कहा, ये जो न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ रहे हैं ये आपसे आसानी से, यानी एग्जाम की बड़ी मछली आपके हाथ आने वाली है। छोटी मछलियों पर बेटा ध्यान मत दो, छोटी मछलियां तो खुद ब खुद चलते हुए आपके पास आ जाएंगी, यानी जो छोटे नंबर है, एक एक नंबर, ठीक है, एक नंबर वाले जो बहुविकल्पीय और अति लघुत्तरीय वाले प्रश्न हैं वो तो खुद ब खुद आपकी झोली में आ जाएंगे, अगर आप बड़े अंक वाले तैयार कर लेते हैं, जैसे 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले प्रश्न अगर आपके तैयार हैं तो ये सारी चीजें अपने आप जो है आपकी तैयार हो जाएगी। क्लियर है भाई? चलिए सबसे पहले देखिए, पहले चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला क्या है, टाउ बराबर पीई साइन थीटा। इस पर डायरेक्ट सवाल एग्जाम में पूछा गया है, जहां पे टाउ क्या है, किसी भी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण है। क्या है? किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला जो बलयुग्म आघूर्ण है, टाउ बराबर वो क्या होता है, पी साइन थीटा, जहां पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है, और ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और थीटा वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच में बनने वाला कोण है। क्लियर है? उसके बाद अगर हम बात करें, एक समान आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा बटे आर, 2 लैम्डा बटे आर, जहां लैम्डा क्या चीज है भाई, लैम्डा आपका रेखीय आवेश घनत्व है। क्या है बेटा? रेखीय आवेश घनत्व है, ठीक है। और मैंने देखा भाई बार बार इस फार्मूले पे सवाल आपके एग्जाम में आ जाता है, दे दिया जाता है किसी तार का रेखीय आवेश घनत्व इतना है, तार से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कीजिए। बस इतना सा दिया, आराम से आपको 3 नंबर दे दिया। बस सीधा क्या लगाना है, फार्मूला लगाना है, फार्मूले पे वैल्यू पुट कर देना है, अपना आंसर आ जाएगा। और एक बार भाई सभी लोग सेशन को शेयर और लाइक करेंगे, सभी बच्चे भैया एक बार जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर कर दीजिए। अगला देखिए, एक समतल आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, जहां सिग्मा क्या है, समतल चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व। क्या है बेटा? समतल चादर का पृष्ठीय आवेश घनत्व। मतलब ये कि उस चादर के एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा है सिग्मा, ठीक है। और अगर आवेशित कोई चालक प्लेट है, क्या है, चादर नहीं बल्कि अगर कोई प्लेट की बात की जाए तो उस प्लेट के बीच में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। कितनी होती है? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। क्लियर है? और विभव प्रवणता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध है? विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में जो संबंध होता है E बराबर माइनस dV बटे dr, यानी विभव परिवर्तन की दर को, विभव परिवर्तन, दूरी के सापेक्ष विभव के मान में होने वाले परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? विभव प्रवणता कहते हैं। और एक बात भाई आप सभी लोग याद रखिएगा,
अगर फार्मूले आपके तैयार नहीं रहेंगे तो जो हमेशा बच्चों के साथ होता है कि उनके आते हुए प्रश्न छूट जाते हैं, यह होना लाजमी है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं और फार्मूले आपके नहीं तैयार होते हैं, तो आप न्यूमेरिकल की चीजों को छोड़कर थ्योरी की तरफ बढ़ते हो। और थ्योरी पर जो है, और थ्योरी आपको पता है कि अगर 5 नंबर का थ्योरी है तो कम से कम उसमें डेरिवेशन और बाकी चीजें मिला के देखा जाए तो 1 से 1.5 पेज या 2 पेज का वो डेरिवेशन आपका चला जाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर करते हुए भी चला जाता है 1.5 से 2 पेज। लेकिन वहीं अगर न्यूमेरिकल की बात करें, फार्मूला वगैरह सब कुछ याद है तो वो आपका आधे पेज में लग जाता है। यानी जहां आप 5 नंबर के लिए 10 मिनट का समय वेस्ट कर रहे थे, वहां 10 मिनट की जगह 3 मिनट में आपको 5 नंबर मिल जाता। तो समय यहां से पेपर में बचते हैं। और अगर यही फार्मूले आपके दिमाग में नहीं रहेंगे, नहीं तैयार रहेगा, तो यही होगा कि एग्जाम में जो आपके थ्योरी वाले प्रश्न है, जो आप रट्टा मार के गए हो, वही लिखोगे। आ रही बात समझ में? और फिर पेपर आप लंदी बनाओगे और एग्जाम में आते हुए प्रश्न भी आप छोड़ के आओगे। इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको सेलेक्टेड फार्मूले दे, पूरा फार्मूला मैं नहीं बात कर रहा हूं, पूरे फार्मूले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं ये जो सेलेक्टेड फार्मूला मैं दे रहा हूं, कम से कम ये सेलेक्टेड फार्मूले आप तैयार कर लीजिए। और तैयार भी क्या, बस आप एकदम फुल फोकस के साथ देखते जाइए, क्लास के अंदर ये सारी चीजें तैयार होती चली जाएगी। और इसके साथ साथ फार्मूला जैसे ही कंप्लीट होता, तुरंत अभी मैं इस फार्मूलों का यूज कैसे होगा, फार्मूले पर न्यूमेरिकल लगेंगे कैसे, ये सारी चीजें अभी आपको करके दिखाऊंगा। न्यूमेरिकल भी लगाऊंगा, ठीक है, किस तरीके से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, कैसे लगाना है, और इसके साथ साथ फिर इन्हीं फार्मूले से देखो डेरिवेशन कैसे बनाता हूं, ये सारी ट्रिक आज मैं आपको देने वाला हूं। बस आप सेशन को लाइक शेयर करते चलें और पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी बेटा स्किप मत करना, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो भाई आपको भी पता है फिजिक्स क्या चीज है। ठीक है, फिजिक्स क्या चीज है, ये आपके परसेंटेज को बहुत बढ़िया बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। अगर सही सही लिखे तो मैथ की तरीके से भाई झोली भर के नंबर मिलेगा, और अगर गलत लिखे तो झोली खाली भी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में यह फंडा है कि स्टेप मार्किंग भी है। आ रही बात समझ में? अगर सही है तो पूरा झोली भर के नंबर, और अगर थोड़ा बहुत गलत कर दिया, आंसर गलत आया, तो झोली खाली भी हो सकती है। यह एक बात याद रखिएगा। आवेशित चालक की अथवा अनावेशित संधारित्र की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, U बराबर हाफ CV²। ये तो लगभग जुबान पे रटी होगी हर एक स्टूडेंट के, U बराबर क्या, हाफ CV²। ठीक है, उसके बाद दो आवेशित चालकों को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो उनके बीच में उभयनिष्ठ विभव क्या आता है। कई बार क्या होता है, उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला अगर नहीं याद रहता तो हम लोग पूरे डेरिवेशन वाले प्रोसेस से उभयनिष्ठ विभव निकालते हैं। क्या करते हैं, पूरे डेरिवेशन वाले उभयनिष्ठ, ठीक है, डेरिवेशन वाले प्रोसेस से उभयनिष्ठ विभव निकालते हैं। तो इसमें भाई हमारा टाइम वेस्ट होगा। और अगर पता डायरेक्ट फार्मूला लगा लोगे, मैं खुद न्यूमेरिकल लगाता हूं, डायरेक्ट डेरिवेशन वाला डिडक्शन मेथड यूज करता हूं, क्योंकि कितना मैं याद रखूंगा, लेकिन आपको एग्जाम देना है, मुझे नहीं देना। ठीक है, ऊर्जा में ह्रास U बराबर, दो आवेशित चालकों को अगर आपस में जोड़ा जाता है तो उनको जोड़ने पर उनकी ऊर्जा में कितनी कमी आएगी, उसका भी फार्मूला यहां पर है, और इस पर भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आते हैं। आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E², और K क्या है, उस माध्यम की परावैद्युतांक है जिस माध्यम में ये चीजें रखी गई हैं। नेक्स्ट, विशिष्ट चालकता सिग्मा बराबर क्या होता है, 1/ρ, 1/ρ, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। क्या है, विशिष्ट चालकता = 1/ρ होता है। और यही अगर बात की जाए बेटा वैद्युत शक्ति की, यानी पावर, तो P बराबर क्या होता है, कार्य करने की दर। और हमने क्या ट्रिक बताया है, जब भी बात आए बेटा दर की, तो हमें हमेशा क्या करना है, समय से भाग कर देना, समय से भाग लगा देना है, यानी T से भाग कर देना है। जब भी बात आए दर की, तो शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की दर या कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। तो कार्य मतलब W, W में हमने T से भाग लगा दिया। अब W के जितने फार्मूले होते हैं सब में से T हटा दो, वो आपके कार्य के यानी पावर के फार्मूले बन जाएंगे। तो W के ये 3 फार्मूले होते हैं, एक VI × T होता है, और I² R × T होता है, और एक V²
बाई आर इंटू टी होता है। तो ये डब्ल्यू के 3 फार्मूले होते हैं, आप सब में से टी हटा दोगे तो ये पी के फार्मूले बन जाएंगे। ज्यादा कुछ बस ट्रिक यूज करो और चीजें जो है क्लियर रखिए। आगे देखिए, सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, यानी ई बराबर स्मॉल आई या ई बराबर बी प्लस आई आर, ई बराबर बी प्लस आई आर, जहां ई क्या है, सेल का विद्युत वाहक बल है, और वी क्या है, सेल के सिरों के बीच या दो चालक तारों के बीच जो है विभवांतर है। आई क्या है, उसमें बहने वाली धारा, और स्मॉल आर सेल का आंतरिक प्रतिरोध। और अगर हमें लोड दिया हो, क्या दिया हो, लोड दिया हो, यानी बाह्य प्रतिरोध दिया है, उस कंडीशन में अगर आंतरिक प्रतिरोध पूछता है तो यहां से ट्रांसफर करके भैया क्या करिएगा, स्मॉल आर का फार्मूला कैलकुलेट कर लीजिएगा, हो जाएगा। चले, आंतरिक प्रतिरोध के भी ये एक फार्मूला है आंतरिक प्रतिरोध निकालने का, आर बराबर ई अपान बी, ई अपान वी माइनस 1 इंटू कैपिटल आर, जहां कैपिटल आर क्या है, दिए गए परिपथ का प्रतिरोध है, ई सेल का विद्युत वाहक बल, और वी जो है विभवांतर है, ठीक है। और अगर धारा पता है, दो सेल, दो अलग अलग सेल की बात हो रही है, तो एक में मगर I1 धारा है, दूसरे में I2 है, तो I1 माइनस I1 बटे I2 माइनस 1 इंटू आर। अब आ जाओ भाई नेक्स्ट, अनंत लंबाई के रिज रेखीय धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V बराबर म्यू नॉट I अपान 2 पाई आर। अब देखिए, अगर ये फार्मूला अगर आपको मान लीजिए किसी कारण बस नहीं याद है तो इससे आपके क्या क्या नुकसान है। सबसे पहली चीज, आपको पता है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले चुंबकीय बल का फार्मूला अक्सर एग्जाम में आता है, डेरिवेशन है, और ये डेरिवेशन में यूज होने वाला यही फार्मूला है। आ रही बात समझ में? तो किसी भी अनंत लंबाई का अगर कोई चालक तार है, उसके कारण आर दूरी पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो म्यू नॉट अपान 2 पाई इंटू आई बटे आर, जहां आई क्या है, उस चालक में बहने वाली धारा है, और आर क्या है, चालक से कितनी दूर पर हमें जो है मान निकालनी है तीव्रता का, वो है। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, म्यू नॉट, ठीक है। अगर कोई वृत्ताकार कुंडली है तो म्यू नॉट अपान 2 इंटू आई बटे आर, और उसमें अगर कैपिटल एन फेर है तो कैपिटल एन से गुणा हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में। और सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला यहां पर याद रखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला, और इस पर हमेशा न्यूमेरिकल आपको मिलेगा एग्जाम में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करते आवेशित कण के वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या होती है, यानी स्मॉल आर बराबर क्या होता है, एमबी अपान क्यूबी, एमबी अपान क्यूबी। और कभी कभी क्या होता है, यह दे देता है कि आवेशित कण की गतिज ऊर्जा का मान दे देता है, और गतिज ऊर्जा का मान जब दे देता है फिर हमसे आर पूछता है, तो गतिज ऊर्जा के पदों में यह फार्मूला, गतिज ऊर्जा के पदों में यह फार्मूला। और उसी आवेशित कण का जो आवर्तकाल है टी बराबर 2 पाई एम अपान क्यूबी। अब टी बराबर 2 पाई एम अपान क्यूबी कहां से आया, वही आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या, एक तरीके से समय है, यानी एक चक्कर पूरा करने में लगा समय। तो एक चक्कर पूरा करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटे चाल। एक चक्कर कंप्लीट करने में कितनी दूरी, जितनी वृत्त की परिधि होगी, 2 पाई आर बटे उसकी वेलोसिटी v, बस उसी से ये चीज आया हुआ है, ओके। और अगर हम बात करें चुंबकीय फ्लक्स की, तो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता फाई बराबर v डॉट ए, जहां b क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, और a क्या है, वो क्षेत्रफल है जो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखा जाता है। और डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कॉस थीटा होता है, ये आप बेहतर जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कुंडली के स्वप्रेरण गुणांक यानी L बराबर क्या फार्मूला होता है, E अपान माइनस ई अपान डेल्टा आई अपान डेल्टा टी, जहां डेल्टा आई अपान डेल्टा टी क्या है, धारा में होने वाला परिवर्तन। अगर धारा परिवर्तन की दर आपको पता है और कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल पता है, तो सीधे इस फार्मूले से आप कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक निकाल सकते हैं। और उस कुंडली में अगर संचित ऊर्जा की बात आई थी है, तो इस फार्मूले से संचित ऊर्जा U बराबर हाफ, यानी 1/2 LI0², जहां I क्या उसमें बहने वाली धारा है, और L जो है कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक है, ठीक है। नेक्स्ट,
दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण μ0/2 इंटू पाई आर स्क्वायर अपान R1 इंटू N1 N2। यानी अगर दो समतल कुंडली है तो दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक का ये जो फार्मूला है वो क्या कहलाता भाई, m बराबर μ0/2 इंटू पाई R2 स्क्वायर अपान R1 N1 N2। ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा के एक अर्ध चक्र के लिए आई मीन यानी धारा का जो औसत मान होता है वो 2 पाई अपान 2 I0 अपान पाई, जहां I0 क्या है, धारा का शिखर मान यानी मैक्सिमम मान होता है। और प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल यानी IRMS बराबर क्या होता है, I0 बटे √2। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई देखिए, ये जो फार्मूला है ना, अभी फार्मूला जैसे ही कंप्लीट होगा, ये 7वां चैप्टर चल ही रहा है, बस ज्यादा फार्मूले आपको नहीं याद रखने हैं, बस 1-2 पेज और होंगे फार्मूले के, उसके बाद फार्मूले के बाद तुरंत हम लोग इस पर जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं उसको करेंगे और फार्मूले से रिलेटेड जो डेरिवेशन होते हैं उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। फिर आपको सेलेक्टेड टॉपिक भी बता दूंगा, अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हो तो ये टॉपिक तैयार कर लेना, बस काम हो जाएगा। LCR परिपथ में परिणामी वोल्टेज का यह सूत्र है, प्रतिबाधा का यह सूत्र होता है भाई Z बराबर B अपान I √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जहां XL क्या है, धारतीय प्रेरकीय प्रतिघात, और XC क्या है, धारतीय प्रतिघात। और अनुनादी आवृत्ति का जो सूत्र होता है F बराबर 1/2 पाई √L इंटू C। और ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात का यह सूत्र तो भाई आप सभी लोग बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। ट्रांसफार्मर के परिणमन अनुपात का यह जो सूत्र है, यह जो फार्मूला है, यह तो आप किसी कीमत पे भी बेटा भूल नहीं सकते हैं। ठीक है। क्या है, NS अपान NP इक्वल टू ES अपान EP। NS क्या है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या, NP क्या है, पहली कुंडली में फेरों की संख्या, बराबर ES बटे EP। ठीक है। समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के लिए, कोई समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग है तो उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो समीकरण होता है E बराबर E0 sin kx माइनस ओमेगा टी, और उसके साथ साथ अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण तो ध्यान से देखो, कंपेयर करो, यानी साइन के बाद, ठीक है, साइन वाला टर्म दोनों में सेम है, बस यहां वैद्युत क्षेत्र में क्या हो गया है, E0 और चुंबकीय क्षेत्र में B0। और अगर आपको दिया हुआ वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र से चुंबकीय क्षेत्र में जाने के लिए क्या एक समीकरण आपको पता है, क्या पता है भाई, E बराबर C इंटू V0। E0 बराबर क्या होता है, C इंटू V0। तो यहां से जो है आप V0 का मान निकाल लोगे। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है भाई, देखिए कभी कभी यह होता है कि हमें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछ लिया जाता है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और एक माध्यम आपका जल हो गया, एक कांच हो गया, यानी हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। अगर हमें ये दोनों दिया है, अगर ये दोनों दिया है, तो हवा के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक में हवा के सापेक्ष जल के अपवर्तनांक से अगर हम भाग कर देंगे तो हमें जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मिल जाएगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मिल जाएगा। इसके लिए भी हमने आपको ट्रिक बता रखा है। पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, पेपर इधर से उधर हो जाए, सब कुछ हो जाए चलेगा, लेकिन इस फार्मूले पर आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल लाए, यह पॉसिबल ही नहीं है। यह वो फार्मूला है जिस पर आपके सातों सेट में, सातों सेट की गारंटी बेटा, सातों सेट उठा के देख लेना, इस फार्मूले पर आपको सवाल जरूर मिलेंगे। ठीक है। इस फार्मूले पर आपके सातों सेट में एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा, या तो यह डेरिवेशन आ जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता, अगर अंतिम प्रतिबिंब आपका अनंत पर बन रहा तो इस कंडीशन में सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता का सूत्र है m बराबर माइनस FO अपान FE होता है, और दूरदर्शी की कुल लंबाई FO प्लस FE होती है। लेकिन अगर यही प्रतिबिंब आपका D पर यानी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तब आवर्धन क्षमता का जो सूत्र होता है m बराबर माइनस FO अपान FE 1 प्लस FE अपान D होता है, तथा दूरदर्शी की जो लंबाई है वो FO प्लस UE होती है। क्लियर है।
और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अगर हम बात करें, अगर आपका प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा उस कंडीशन में आवर्धन क्षमता का सूत्र -VO अपान UO इंटू कैपिटल D अपान FE, जहां कैपिटल D 25 सेंटीमीटर अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, और उस कंडीशन में जो दूर सूक्ष्मदर्शी की लंबाई होती है वो V0 प्लस FE होती है। और जब आपका प्रतिबिंब अंतिम प्रतिबिंब D पर यानी अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर हो, उस कंडीशन में यहां देखो 1 प्लस यूज हो जाता है बस, और कुछ चेंजेस नहीं है। और ये जो फार्मूला है यानी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई है वो क्या हो जाता है, V0 प्लस UE हो जाता है। लो भैया, अब जिस फार्मूले का आप सभी को इंतजार था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सीधे सीधे आपके 5 नंबर वाले फार्मूले हैं, 5 नंबर के न्यूमेरिकल यहां से पूछे जाते हैं। वो चैप्टर नंबर आपका 10 है बेटा, चैप्टर नंबर 10 से हमेशा आपके एग्जाम में 1 से 2 न्यूमेरिकल आते हैं, और वो न्यूमेरिकल जो आते हैं मोस्टली किसी 5 नंबर वाले क्वेश्चन के साथ ऐड होते हैं, और वो भी डायरेक्ट फार्मूले वाले क्वेश्चन होते हैं, और वो भी कौन से, यंग के प्रयोग और एकल झिर्री द्वारा विवर्तन का प्रारूप। ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं, चाहे इसका डेरिवेशन और चाहे इस पर फार्मूला न्यूमेरिकल एग्जाम में मस्ट है, हमेशा पूछा जाता है। तो एक बार भाई सभी लोग एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, सभी बच्चे भैया एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर जरूर कर देंगे। अब आ जाओ भाई, देखिए अगर बात है समपोषी व्यतकरण की, किसकी, समपोषी और विनाशी व्यतकरण वाले बिंदुओं पर जो तीव्रता का अनुपात होता है I मैक्सिमम अपान I मिनिमम का, वो ये फार्मूला था। ए क्या है, पहली तरंग का आयाम, A2 क्या है, दूसरी तरंग का आयाम। अगर हमें पहली और दूसरी तरंग का आयाम पता है तो हम तीव्रता, अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आसानी से इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये रहा वो फार्मूला केंद्रीय फ्रिंज से, कहां भग गया भाई, केंद्रीय फ्रिंज से एमओई दीप्त फ्रिंज की जो दूरी होती है XM बराबर, यानी कि यंग के प्रयोग में अगर केंद्रीय फ्रिंज से, केंद्रीय से यानी केंद्र से अगर एमओई दीप्त फ्रिंज की दूरी पूछता है तो उसके लिए सिंपल सा फार्मूला होता है XM बराबर M इंटू कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू लेमडा, कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू लेमडा, ये फार्मूला। जहां M क्या है, कौन सी, पहली, दूसरी, तीसरी, वो क्वेश्चन में दिया रहेगा M की वैल्यू क्या होनी चाहिए, M की वैल्यू आपको नहीं रटनी है। M के लिए क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि M की वैल्यू क्या होनी चाहिए। और यहीं दीप्त की जगह अगर अदीप्त फ्रिंज की दूरी की बात करेगा तो जहां M है उस M की जगह 2M-1 अपान 2 हो जाएगा, बाकी कोई भी छेड़खानी नहीं रहेगी, बाकी चीजें वही रहेगी, D कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू लेमडा। इसी को देखो ये फार्मूला बन गया। ठीक है, और व्यतकरण फ्रिंज में अगर फ्रिंज की चौड़ाई पूछती है तो फ्रिंज की जो चौड़ाई होती है वो कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू लेमडा होती है, कैपिटल D बाई स्मॉल d इंटू लेमडा होती है। और फ्रिंज की अगर कोणीय चौड़ाई पूछी जाए, कोणीय चौड़ाई पूछी जाए थीटा बराबर, तो वो लेमडा अपान स्मॉल d, स्मॉल d क्या है, ये लास्ट में पर्दा होता है, ये कैपिटल D होता है। ये आपका सोर्स S1 है, ये सोर्स S2, इसके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है, इसके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल d है। आगे बात समझ में। और केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई 2 थीटा बराबर, ये प्रकाश के विवर्तन का प्रारूप है, 2 थीटा बराबर 2 लेमडा अपान E, प्रकाश के विवर्तन वाले प्रारूप की बात है। ठीक है, और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के बराबर होती है E0 इंटू V, E इंटू V, जहां V0 क्या है, निरोधी विभव है। क्या है V0, निरोधी